के शान और शाहीन गुत्तम गुत्ता हो गए, रिजवान शादी राम घर जोड़े बनकर बीच में आए तो रिजवान के भी हाथ वाथ लग गए। ये खबरियों की रिपोर्ट है, तो हम एहतराम करते हैं, वो उनका काम है, उन्होंने निकाली होगी। लेकिन शाहीन और शान की उम्र में जो एक अंतर है, जो एक दूरी है, किसी ने उस बात का ख्याल किया कि यार वो कितना बड़ा है शाहीन से? मतलब ये नौबत पेश क्यों आ रही है? और देखिए ग्रुपिंग बनती क्यों है? ग्रुपिंग इस वजह से बनती है क्योंकि ये सिलसिला पहले से चलता हुआ आ रहा है कि जी मैं वड्डा प्लेयर मैनू कप्तान बना दो, दूसरा बोलता है मैं वड्डा मैनू कप्तान बना दो। ये ग्रुपिंग्स बनती है कप्तानी की वजह से। ग्रुपिंग कभी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बनती। ये हमेशा काम ही इसी वजह से खराब होता है कि मैं अब बड़ा प्लेयर बन गया हूं, मैं अब परफॉर्म कर रहा हूं, तो मुझे क्यों नहीं कप्तान बनाया जा रहा? नहीं बनाया जाता तो उसमें फिर एक कुछ लड़के अपने साइड पे किए जाते, जो बना हुआ है वो लड़के अपने साइड पे करता है, जो तीसरा सोच रहा होता है मैं बन जाऊं वो लड़के अपने साइड पे करता है। ये ग्रुपिंग इस वजह से बनती है। पाकिस्तान टीम में आपको पता है कि फाइटिंग चलती है, हर मैच के बाद ये लड़ते हैं, हर मैच के बाद ये लड़ते हैं। अब कल जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ है, पाकिस्तान को पहला पकड़ के बांग्लादेश ने 2-0 से, उसके बाद पाकिस्तान टीम में जो फाइटिंग थी वो एक्सपोज हुई है, वो विजिबल थी, लोग देख पा रहे थे। मतलब आपको मैं बताता हूं फाइटिंग क्या हुई है बाबर आजम की शान मसूद के साथ, जैसन गिलिस्पी के साथ। देखें पाकिस्तान टीम में इस सीरीज में जो लड़ाइयां हुई हैं और सबके सामने है, शहीन शाह अफरीदी के साथ लड़ाई थी शान मसूद की, कैप्टनसी के पीछे सारे पड़े हुए हैं। बाबर को ये रंज है भाई कि मुझसे जो कैप्टनसी लेके इसे क्यों दी गई है। शाहीन को ये है कि बाबर के बाद मैंने बनना था, मुझे दे के वापस क्यों ली गई है। रिजवान ये कह रहा है कि मैं परफॉर्म कर रहा हूं बार बार, मुझे कैप्टन बनाया ही नहीं जा रहा, और उल्टा सीधा फैसला किया जा रहा है, बाहर से उठा के शान मसूद को बना दिया गया। सारे कैप्टनसी के पीछे तो पड़े हुए हैं भाई, और यूनिटी कहां पर है? शान मसूद को फील्ड में देख के ऐसा लगता रहता है कि इसे कोई कैप्टन मानता ही नहीं है। आ रहा है क्या अब भी कैप्टन चेंज होना चाहिए? क्योंकि ये भी बड़ा बार बार देखा गया है कि बार बार कैप्टन चेंज होता है, उससे भी टीम सेट नहीं हो पा रही होती और फिर हम बहुत ज्यादा चेंजेस से भी उनको खराब ही करते हैं। देखिए कैप्टन भी वो लाए ना आप जिसकी जो पाकिस्तान टीम के परमानेंट मेंबर भी हो। ये जो तस्वीरें लगा लगा के ये सोशल मीडिया के हीरो बने में सारे जरा सी परफॉर्मेंस होती है, कोई ट्वीट कर देता है, कोई क्या कर देता है। हर प्लेयर का कोई मैनेजर बना हुआ है, वो चलाई जा रहा, उसका सोशल अकाउंट जो है वो सारे तो सोशल मीडिया के बने हुए। बाबर के खिलाफ इसकी कंपेनिंग हुई, बहुत ज्यादा जो है टीवी के ऊपर नहीं बताया गया कि प्यार मोहब्बत हो रही है इनके बीच में, आपस में रिश्ते जो हैं बड़े जबरदस्त किस्म के हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन असल में क्या हो रहा था वो मैं आप लोग को उसी टाइम से बता रहा था कि इनकी कुत्ते की तरह लड़ाई चल रही थी, बहुत ही गंदी वाली लड़ाई चल रही थी बाबर आजम के साथ। और ये बंदा जो है ये बस कोशिश कर रहा था कि भाई या तो मैं रहूंगा टीम में या बाबर आजम। इसका हल क्या है? इस ग्रुपिंग का हल क्या है? क्योंकि ये तो हमेशा ही फिर हम सुनते रहे हैं, हर दौर में सुनते रहे हैं, लेकिन अब तो ये इंतहा को पहुंच चुकी है। जी देखिए सिंपल सी चीज है ना, ग्रुपिंग का हल क्या होता है? ग्रुपिंग का हल यही होता है ना कि भाई जब टीम मैनेजमेंट को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पता चलता है कि भाई ग्रुपिंग हो रही है, तो फिर उस प्लेयर को आप फारिग कर दें या उस प्लेयर को आप फाइन करें उसके ऊपर। कहीं ना कहीं उसको ये पता चले कि यार अगर मैं आज के बाद दोबारा ये हरकत करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को नुकसान हो रहा है। अब मुझे बात बताएं ना, आप वहाब रियाज जैसे बंदे को आप मैनेजर बना देते हैं, वो भी सीनियर मैनेजर जिसका कोई काम ही नहीं है, उसके होते हुए आप देखें पाकिस्तान टीम का क्या हाल हुआ। अपने जब पसंद के लोगों को जब इस तरह की नौकरियां देंगे तो फिर आपकी क्रिकेट ऐसे ही होनी है। और अगर पेश आ रही है तो आप शाहीन को वॉर्न करके बाकायदा ऐलान क्यों नहीं कर रहे कि इस पे हम 5-10 मैचेस का बैन लगाएंगे? अगर तो शाहीन कल्परेट है, और अगर किसी को यह पता है कि यार शाहीन बदतमीज हुआ नहीं है, उसको जानकर आपने हरकतें कर कर बदतमीज बनाया है, क्योंकि जब आपने उसको एक इज्जत दी तो 4 मैचों में छीन ली वो इज्जत। 4 मैचों में उसकी कप्तानी को तो सिर्फ रिजवान ने कैश किया हारी हुई सीरीज में, जहां उससे 50 हो गए। उसने आगे बदतमीजी कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस वक्त के चेयरमैन को थ्रेट दे दी। और इस वक्त के चेयरमैन जो है यकीनन उनको थ्रेट तो कोई नहीं दे रहा, लेकिन इनडायरेक्टली उनको भी यही करके दिखाया गया। जब इनकी आमद हुई तो स्पेस हो गई भाई, वर्ल्ड बेस्ट स्पेस, मिलियन में लोग जिनके एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, 15,000 लोग थे उस स्पेस में। मैं तो कह रहा हूं 5 मिनट में बंद कर दे आदमी,
5 मिनट में बंद कर दे अगर इतनी बड़ी स्पेस हो रही है इतने वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर की। और फिर शान मसूद ने शहीन शाह अफरीदी को दूसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप भी किया कि शहीन शाह अफरीदी की फॉर्म नहीं लगी। मतलब शहीन पहले अपनी बेटे के पास गया, उधर से वापस आया और इन्होंने आके शहीन को बोला कि तुम दूसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप हो। शहीन शाह अफरीदी उधर से गुस्सा हुआ शहीन शाह अफरीदी, और शहीन शाह अफरीदी और भाईजान इसकी शान की आपस में लड़ाई हुई। शहीन को पीसीबी ने रिलीज किया और शहीन घर चला गया। दूसरे टेस्ट मैच में वो नजर ही नहीं आया। बेटा नसीम ड्रॉप था ना, तो नसीम उधर बैठ के मैच देख रहा था 5-6 दिन। शहीन ड्रॉप था तो शहीन भी मैच देखता। शहीन को रिलीज इसी वजह से किया गया था कि शहीन की टीम के साथ ज्यादा लड़ाई हो गई थी जो आउट ऑफ कंट्रोल थी। अब वो लड़ाई जो दूसरे टेस्ट मैच की थी उसमें बाबर आजम को भी ड्रॉप करने की बात हुई थी। बाबर ने बोला था कि मैं खेलना चाहता हूं। मतलब कप्तान कहता है बाबर ने नहीं खेलना, हेड कोच कह रहा है बाबर ने नहीं खेलना, बाबर कह रहा है मैंने खेलना है, घंटे का कह रहा है मैंने खेलना है, कि मुझे खिलाओ, मुझे मेरे इस इनिंग्स में रन आ जाएंगे। ओए घंटे, ओए तेरी मैं घंटे के किंग, कौन से रन आए ना इसकी कोई बात सुनता है। खिलाड़ी जो है वो आउट करते हैं तो बाबर की जानब दौड़ते हैं या शाहीन की जानब दौड़ते हैं। शान मसूद शाहीन अफरीदी के शोल्डर पे हाथ रखता है, शाहीन उठा के उसका हाथ जोर से पटकता है, चल साइड पे हो जाए। बाबर और शाहीन आपस में नहीं मिल रहे, शान मसूद और बाबर की नहीं बन रही है। बाबर ने कैच छोड़ दिया, शान मसूद जाके कोच के साथ लड़ रहा है भाई कि इसने तो कैच छोड़ दिया, ये जानबूझ के हरवा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि कौन खेलेगा पाकिस्तान के लिए, ये मुझे बता दें। टीम में तो यूनिटी ही नहीं है। और बाबर आजम कब रन्स बनाएगा मुझे ये बता दें। 2 साल तो हो चुके हैं, ड्रॉप करो यार। अगर सरफराज अहमद ड्रॉप हो सकता है, बाबर क्यों नहीं हो सकता है? फिटनेस बाबर की देखो, ये पेट निकाला हुआ है, कोई फिटनेस पे काम नहीं करना है। जब मैचेस नहीं हो रहे थे तो ये जनाब जो ग्लोबल लीग खेलने के लिए जो है वो इन्होंने एप्लीकेशन दे दी थी कि मैं उधर जाऊंगा, फिटनेस पे कोई काम नहीं करना है। पैसे 60-60 लाख मंथली लेने हैं, लेकिन जब पाकिस्तान को जरूरत होती है तो ये जो तुम। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और वर्ल्ड कप में जिस तरह से पाकिस्तान की टीम खेली थी उसमें ही पता चल गया था कि जो टीम है उसमें कोई यूनिटी नहीं है। ये एक दूसरे की टांग खींचने में सारे के सारे लगे हुए हैं, सब एक दूसरे के साथ झगड़ते थे। ये बात जो कोच थे उन्होंने भी बताया था पीसीबी को कि ये टीम में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है, ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। और वही जो है गुस्सा पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बाद शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद करके जो प्लेयर है उसके साथ, दोनों के साथ देखने को मिला। शान मसूद और क्योंकि इनमें बहुत ज़बरदस्त ग्रुपिंग है, बाबर आजम की अलग ग्रुप है उनका और शाहीन शाह अफरीदी का अलग है ग्रुप। तो शान मसूद और अफरीदी के बीच में झगड़ा हो रहा था और दोनों हाथापाई कर रहे थे। बीच में रिजवान पहुंचे बीच बचाव करने के लिए, तो रिजवान को भी दोनों ने मारा और रिजवान को भी चोट आई। तो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, ये एक दूसरे को जो है हाथापाई कर रहे हैं एक दूसरे से। ये ऐसे टीम चल नहीं पाएगी और पीसीबी को इनके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा।